नमस्कार। स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं पर हम बात करना चाहेंगे। वैसे लिबर्टी, स्वतंत्रता हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है। वो तो हम दिन ब दिन के व्यवहार में भी उसे इस्तेमाल करते हैं। हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा खुश नसीब था वो दिन जिस दिन यूनियन जैक उतरा और तिरंगा आसमान में लहराने लगा। पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया। लगा कि चलो अभी अपने लोगों का राज आया है। बड़ी खुशी का माहौल था और हर साल 15 अगस्त को होता जरूर है। स्वतंत्रता हमारे लिए बस एक झंडा जाकर दूसरा झंडा फहराने की बात तक ही सीमित रह गई क्या, ऐसा लगने जैसा माहौल मात्र जरूर है। हम आज़ादी को या स्वतंत्रता को कई पहलुओं में देखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है। वो होती है सामाजिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और हमारे ऊपर बंधन लाने वाली व्यवस्था से स्वतंत्रता। दुर्भाग्यवश हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, हमारा आज सिर्फ भारत नहीं मगर हम कई राष्ट्रों में जाकर देखेंगे तो हमें ये ध्यान में आएगा कि व्यवस्था ने ही नागरिकों को कई बंधनों से जकड़ कर रखा है। आपको याद होगा, आदिम जमाने में हर माइथोलॉजी में, हर समाज की संस्कृति में व्यवस्था कैसे बनी, इसकी कुछ ना कुछ कहानी मिलती जरूर है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि कोई राजा नहीं था, अव्यवस्था पैदा होने लगी, चोरियां होने लगी, अत्याचार होने लगे, मारपीटें होने लगी, हत्याएं होने लगी। तो लोगों ने सोचा, सारे लोग मनु के पास गए और बोले कि तू हमारा राजा बन जा, तुम्हें हम कर देंगे, टैक्स देंगे, उसके बदले में तू ही हमारा शासन कर। इसमें एक सामाजिक मानसिकता की भी बात है और व्यवस्था की जरूरत है, कैसी जरूरत है, इसकी आवश्यकता पर भी ये कहानी जोर देती है। मानसिकता यह है कि हम खुद ही समाज का नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में कुछ गलत तत्व होते हैं और उन गलत तत्वों से समाज को परेशानी होती रहती है। इन परेशान करने वाले घटकों से अगर मुक्ति चाहिए तो उनके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए कोई ना कोई कानूनन व्यवस्था होनी जरूरी है। इसलिए राजा का अधिष्ठान होना तब जरूरी समझा गया और इसके बदले में सरकार, राजा को लोगों ने इसके बदले में कर देना था, टैक्स देना था। एक बात और उपनिषदों में कही गई है कि ऐसी व्यवस्था हो कि जहां ना राजा हो, ना जिसके ऊपर राज किए जाए ऐसे लोग हो, ना दंड हो, ना दंडित हो। ऐसा समाज चाहिए कि जो खुद के बल पर खुद को नियंत्रित करेगा। एक बहुत ही बड़ा आदर्शवाद हो गया है। रमणीय कल्पना है, बहुत ही अच्छी कल्पना है, दिल को छूने वाली कल्पना है, मगर दुर्भाग्यवश मानव जाति के स्वभाव गुणों से ये आदर्श स्थिति पैदा होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। मगर दिशा में कौन सी हमने प्रयास करने चाहिए कि व्यवस्था के जो बंधन है वो जो जरूरी है, बेहद जरूरी है, वही बंधन हमारे ऊपर चाहिए। जो जरूरी नहीं है उन्हें क्रमशः धीरे धीरे हटाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाए। अब ये आजादी की बात, व्यवस्था कोई भी हो, साम्यवाद, समाजवाद, ये तो स्वतंत्रता के खूनी है। इसमें स्वतंत्रता मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही बनी है आपको पराधीन रखने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। और भी कोई व्यवस्थाएं हो, उसका एकमात्र उद्देश्य ही होता है कि जो ही प्रजा है उसके ऊपर उन्हें राज करना है। वो राजाओं के जमाने की जो मानसिकता थी, राजाओं की जो मानसिकता थी, उस मानसिकता से आज भी बाहर नहीं गए, भले वो गणतंत्र हो, भले कोई और व्यवस्था हो। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नागरिक जो है, इंसानी जो है,
वो अपनी स्वतंत्रता के मायने नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है, और उसके लिए उसने सही ढंग से जंग ही नहीं छिड़ी है। जिसके लिए जंग नहीं छिड़नी चाहिए उसके लिए वो जरूर जंग छिड़ता है। वो ज्यादा से ज्यादा कानून बने इसके लिए जंग छिड़ता है। आपको याद होगा हाल ही में लोकपाल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा देश हिल गया, सरकार पलट गई। लोकपाल एक चाहिए थी कि लोगों को लग रहा था, अन्ना हजारे को लग रहा था कि लोकपाल आएगा तो इस देश से भ्रष्टाचार से मुक्ति हो जाएगी। मगर हुआ क्या, लोकपाल तो आज तक नहीं आया। अन्ना हजारे आज किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ चुके हैं, लोकपाल आया नहीं है। मगर हमने आंदोलन किस लिए किया कि हमें लोकपाल चाहिए था। लोकपाल का मतलब ये होता है कि हमारे जो और बंधन है उन बंधनों के ऊपर एक बंधन का हमें एडिशन चाहिए था। क्योंकि लोकपाल अगर करप्ट निकले तो उसके ऊपर किसको बिठाओगे। तो हो गया ना, वही बात हो गई कि आप एक चोर को पकड़ने के लिए एक पुलिस नियुक्त करेंगे, और पुलिस भी चोर निकला उसको पकड़ने के लिए तीसरा पुलिस, तीसरे को पकड़ने के लिए चौथा पुलिस। तो ये श्रृंखला जो है वो तो चलती रहेगी। पहली बात ये ध्यान में लेनी चाहिए कि चोर चोरी करता क्यों है, भ्रष्टाचारी भ्रष्ट क्यों होता है, काला पैसा जमा करने वाला काला पैसा जमा क्यों करता है। ये बातें जो है साधारण बातें, हमने मूल कारणों को कभी ठीक से सोचा नहीं और उसके ऊपर जवाब पाने की हमने कभी कोशिश नहीं की। सामाजिक सांस्कृतिक समता के बारे में लीजिए, लिबर्टी के बारे में लीजिए, आज हमारे देश में अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है दिन ब दिन वो घटता ही जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है। एक दिन हमें फेसबुक पर क्या लिखना है किसी को पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो भी सेंसर होने लगेगा। ऐसी नौबत आज आ ही चुकी है। कई अकाउंट जो है वो निगरानी में रहते हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड आज हमारी सारी जो जानकारी है जो गुप्त रहनी चाहिए वो जानकारी सरकार के हाथों में जाने का पूरा साधन दे चुका है। राइट टू प्राइवेसी, जिसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी हर नागरिक का पहला अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, मूलगामी अधिकार है। उसके ऊपर हम बिल्कुल झगड़ते नहीं है। हम झगड़ते इसलिए है कि हमें रियायतें दी जाए, हमें आरक्षण दिया जाए, हमें अकाल पड़ा है हमें मदद के पैकेजेस दिए जाए, हमारे किसान की जो उपज है खेती में उसको हमी भाव दिया जाए, उसको गारंटेड रेट्स दिए जाए। हम ऐसी बातों के लिए सरकार के सामने जाने के लिए सड़कों पर उतर जरूर आते हैं, हमें कुछ मदद मिलती भी है, मगर हम वो मददगार की भूमिका में, दाता के भूमिका में जाता है और हमें लगता है माँ बाप सरकार माँ बाप नहीं है हमारी। इस सरकार को चुना किसने है, सरकार को चुनते हम हैं। वो हमारे नौकर हो गए, वो हमारे नौकर है। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम आदेश देने वाले होने चाहिए, हम मांग करने वाले होने चाहिए, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक हमारी जो जायज मांगे है जायज मांगे पूरी करनी चाहिए। मगर हमारे देश में ये होता नहीं है। ब्रिटिश समय में ये माँ बाप सरकार की जो हमें आदत पड़ी थी, हम सरकार को कोई खत भी लिखते थे तो मेहरबान सरकार, माँ बाप सरकार ऐसा लिखा करते थे। आज भी हम उसी दशा में है। इसका मतलब ये हुआ है कि एक झंडा गया दूसरा झंडा आ गया, मगर हमारी गुलामी में कतई फर्क नहीं पड़ा है। ये हमें शर्म आने जैसी बात है, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। आज हमारा कोई लेखक खुलेआम उसकी प्रतिभा के अनुसार लिख नहीं सकता, क्योंकि जातियों के जो झगड़े हैं वो कोई ना कोई जात भड़क जाती है, कोई ना कोई समाज भड़क जाता है, जो लिखता है उसे खिलाफ हो जाता है। हाल ही में एक लेखक को तो घोषणा करनी पड़ी कि लेखक मर गया। ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते घुटते मर जाते हैं, वो लिखना छोड़ देते हैं या ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर लिखते हैं कि जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। क्योंकि हमारी भावनाएं इतनी नाजुक हो गई है कि हमारी ये समझ में नहीं आता कि हम जिस समाज व्यवस्था की बात करते हैं, जिस सामाजिक समता की बात करते हैं, ये सामाजिक समता
अभिव्यक्ति के ऊपर पाबंदियां डालने से नहीं आ सकती। सामाजिक समता आपको चाहिए तो आप दूसरे का उतना ही सम्मान करो, दूसरे की स्वतंत्रता का उतना ही सम्मान करो जितनी स्वतंत्रता आपको है। किसी का लिखना आपको पसंद नहीं है तो उस लिखने का विरोध करने का जो अधिकार आपको दिया है वो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लिखकर जवाब नहीं दे सकते तो न्यायालय के दरवाजे, कोर्ट्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप उधर आपको जो चाहिए वो कहना उधर रख सकते हैं। मगर ज्यादातर हम सड़क पर आ जाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं और हम सरकार की जरूरत बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे ऊपर जो दमन है, जो शोषण है, उसके दरवाजे खुलते जा रहे, खुलते जा रहे, खुलते जा रहे हैं। इस ढंग से हमें जो एक स्वतंत्रता चाहिए, एक आजादी में, खुली हवा में सांस लेने की जो हमारी भावना है वो पूरी तो हो नहीं सकती। कैसे हो सकती है? हमें चाहिए कि आजादी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है। आजादी व्यवस्था से आजादी चाहिए। व्यवस्था ऐसी चाहिए कि जो है इर्द गिर्द वो हवा की तरह होनी चाहिए। हवा आजू बाजू होती है, चारों तरफ होती है, मगर वो महसूस नहीं करने देती कि उसका वजूद है। सरकार का भी वैसा ही होना चाहिए, सरकार का वजूद होना चाहिए, मगर वो जहां जरूरत है वहीं उसने हस्तक्षेप करना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है वहां उसने आना नहीं चाहिए। सरकार का काम है आपकी आजादी की रक्षा करना। आजादी की रक्षा करना ये सरकार का, व्यवस्था का कार्य होता है। आपकी आजादी के ऊपर पाबंदियां लाना, बंधन लाना सरकार का काम कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि हम सरकार से बंधन मांगे जाते हैं, नए कानून मांगे जाते हैं और जो व्यवस्था उसने बनाई है वो व्यवस्था की जकड़ जो है वो ढीली करने के लिए, उसको, उसकी दीवारें गिराने के लिए हम मांग नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम गुलामी में रहने के ही लायक है और हमारी गुलामी कभी खत्म नहीं हो सकती। हमें समझ लेनी चाहिए बात। आप भी सोचो, क्योंकि स्वतंत्रता हर इंसान का मानवीय मूल्य है और उसका जतन होना, उसका संवर्धन होना और उसे मजबूत करते जाना हर किसी का, हर इंसान का और हर व्यवस्था का भी पहला फर्ज होता है। मगर हमारी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल उल्टी ढंग से काम करती है, जो सही नहीं है।